पाकिस्तानी मईशत की बहाली का मिशन। सऊदी अरब का 50 रुकनी कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 3 रोज़ा क़याम में सरमायाकारी पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बातचीत होगी। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई सेशन सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। दोनों मुल्कों के बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी आज शेड्यूल। रेकॉर्डिक मनसूबे पर मुज़ाकरात जारी रखने, सोलर और विंड मनसूबों में सरमायाकारी पर भी गौर होगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद धरना में किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। रिपोर्ट में वजीर आजम और वज़रा के इख्तियारात वाज़ेह न होने की भी निशानदही की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मनिल्ला भी बेंच में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। गंदुम बहरान का जिम्मेदार कौन? गंदुम इंपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? हुकूमती तहकीकाती कमेटी खोज लगाने में मसरूफ। दूसरे रोज भी बैठक। दरामद कुनंदिगान की फहरिस्त कमेटी में भी पेश। इंक्वायरी कमेटी को बताया गया वजारत खजाना ने सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाजत दी। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की 35 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद कर ली गई। निगरान हुकूमत ने 250 अरब की 28 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख मैट्रिक टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला अदा करना पड़ा। मुल्क में 13 लाख टन कीड़ा लगी गंदुम बरामद हुई। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। फ्लोर मिल्स ने खराब गंदुम का आटा बनाकर मार्केट में फरोख्त किया। माह रमज़ान में सब्सिडी वाले आटे के तौर पर बेचा गया। इंक्वायरी कमेटी खराब गंदुम का आटा फरोख्त करने वाली फ्लोर मिल से भी तहकीकात करेगी। नाकस गंदम रूस, यूक्रेन और दीगर मुल्कों से मंगवाई गई थी। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी कौसर अब्दुल्ला का गंदुम दरामद की जिम्मेदारी लेने से इनकार। डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है कि निगरान दौर में वजीर को दिखाए बगैर समरी मंजूर करने का कल्चर फरोग पा चुका था। हमने गंदुम दरामद की मुखालिफत की थी। निजी शोबे को गंदुम मंगवाने की इजाजत इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी। गंदुम दरामद के मामले में झोल है बहरान ना ही करप्शन। मामले पर चाय की प्याली में तूफान मचा हुआ है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द-ए-अमल। कहा ईसीसी ने अंदाज़ा लगाया 3 से 4 मिलियन टन गंदुम की ज़रूरत है। कर्जों के पहाड़ के बायस टीसीपी को गंदुम दरामद की इजाज़त ना दी। सरकारी की बजाय निजी सेक्टर को गंदुम की खरीदारी के लिए कहा गया। अनवारुल हक काकड़ की गंदुम की दरामद के लिए नया कानून मंजूर करने और इंक्वायरी कमेटी में तलबी की तरदीद। गंदुम इंपोर्ट इंक्वायरी कमेटी में तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज होते हुए गंदुम की दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत ने पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की। ज़राए का दावा। वजीर आजम ने 1 माह बाद 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। वजीर आजम ने गंदुम दरामद पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD बना दिया था। खरीदार न बारदाना कसान रुल गया। गंदुम की कटाई शुरू हुए 15 रोज गुजर गए। पंजाब हुकूमत खरीदारी शुरू ना कर सकी। बारदाना ऐप पर 4 लाख दरखास्तें मौसूल, 1,20,000 ही मंजूर हो सकी। वजीर खुराक पंजाब ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि सूबे में बारिशों की वजह से गंदुम में नमी का तनासुब 17 से 18% है। 10% से जायद नमी वाली गंदुम स्टॉक नहीं की जा सकती।
गंदुम बहरान, किसानों का सड़कों पर आने का ऐलान। 10 मई से मुल्क भर में एहतिजाज करेंगे। खवातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर और दीगर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में वाफर मिकदार के बावजूद माल बनाने के लिए गंदुम दरामद की गई। माफिया ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया। किसानों को 400 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। गंदुम दरामद में मुलव्विस अफराद को फांसी लगाने का मुतालबा। पीटीआई का किसानों के साथ खड़े रहने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। जुल्म और जबर की स्याह रात जल्द खत्म होगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसियों के सबब किसान रुल गए। दरामदी गंदम 820 रुपये फ़ी किलो पड़ी। मशीर ख़जाना KP मुजम्मल असलम ने कहा, गंदम खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे ही नहीं। पाकिस्तान मुसलसल दूसरे साल हज कोटा मुकम्मल ना कर सका। इस साल भी 19,000 का कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में इंकशाफ। उधर खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की बेदर्दी से कटाई जारी। जंगलात ख़त्म करके जगह जगह अराजी पर कब्जे होने लगे। ग्रीन मार्किंग के नाम पर भी जंगलात का सिफाया होने लगा। सेक्रेटरी जंगलात नज़र हुसैन शाह सरकारी अफराद को भी मुलव्विस करार दे दिया। कराची में सॉफ्टवेयर दुरुस्त ना चलने से तालीमी बोर्ड के नताइज में बेज़ाब्तगियाँ हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। पंजाब स्टेडियम में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खवातीन खिलाड़ियों में घुल मिल गईं, तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों को शॉर्ट फिल्म में खेलते देखकर बहुत खुश हुई। पिंक गेम्स को पंजाब भर में फैलाएंगे। मरियम नवाज ने फूल देने वाली खिलाड़ी को स्टेज पर अपने पास बुलाकर प्यार किया। वर्ल्ड कप जीत कर लाएं, $1-1 लाख इनाम पाएं। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों को बड़ी ऑफर दे दी। मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के एजाज में जोहराना। ऑफिशियल्स और क्रिकेटर से मुलाकात में खेल की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के हनान शाहिद ने पहला गोल किया। अरशद लियाकत, गजनफर अली और सुफियान खान का भी 1-1 गोल। कौमी टीम ने गुज़श्ता रोज़ मेज़बान मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया था। पाकिस्तान तीसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। के आंद्रे रोब्लोफ के नाम। फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ओजरे एलियासीम को 2-1 से शिकस्त। आंद्रे रोब्लोफ ने 4-6, 7-5 और 7-5 से जीत अपने नाम की।